स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद अब और भी आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी होगी। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है कि अब आम आदमी पार्टी के और एमएलए को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से लगातार केजरीवाल न सिर्फ बीजेपी पर हमलावर हैं बल्कि लगातार गिरफ्तारी का दावा भी वो कर रहे हैं। जो ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है उसमें लिखा है कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला, अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, अभी भी कई एमएलए गिरफ्तार होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल का ये पहला ट्वीट जो अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है, जिसमें एक बार फिर वही बौखलाहट, वही तिलमिलाहट देखने को मिल रही है जो कि सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की थी उस वक्त भी लगातार केजरीवाल ये दावा कर रहे थे कि सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी और ऐसे ही कई और मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाएगा, झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया जाएगा। चूंकि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। गुजरात में बीजेपी डरी हुई है, आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, इस तरीके का दावा लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। और अब उनका ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभी भी और कई एमएलए गिरफ्तार किए जाएंगे और गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। ये ट्वीट किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी झूठ के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि बीजेपी के इशारे पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी जो कह रही है वही केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस तरीके का आरोप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं। और इस बीच सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पहले सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई की गई और बिना किसी सबूत के किसी को भी सत्येंद्र जैन का रिश्तेदार बताकर सत्येंद्र जैन पर यह कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, ईडी को ये बीजेपी ने बताया है कि आखिर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देना है, किस तरह से उनके किसी रिश्तेदार के घर पर कार्रवाई करनी है, लेकिन उनका पोस्टर लगाकर इस तरह से मीडिया में खबरें चलानी है जिससे ये लगे कि सत्येंद्र जैन के घर पर ही रेड हुई है। इस तरीके के तमाम आरोप सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बिना सबूत के कार्रवाई की गई और यही अब आम आदमी पार्टी के जो ओखला से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके साथ भी अब यही हो रहा है। ये आरोप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया है और केजरीवाल के बढ़ते कद से बीजेपी को घबराहट है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह खान के घर पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन छापे में कुछ नहीं मिला। किसी दूसरे व्यक्ति पर गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के कारण एक एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन जिसके नाम से एफआईआर की गई उस व्यक्ति से अमानतुल्लाह खान का कोई संपर्क ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, उन्हें जानते ही नहीं है। जिन हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर की गई है उनसे अमानतुल्लाह खान का कोई संबंध नहीं है, ना ही उनके पास साथ कोई व्यापार है। आम आदमी पार्टी नेताओं के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके की बातें कर रही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, इससे बीजेपी को घबराहट हो रही है और इस तरह से छापेमारी का दौर लगातार जारी है। तो इस तरीके के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन वहीं
बीजेपी भी इन तमाम घोटालों को लेकर इस तरह से आम आदमी पार्टी के जो एक के बाद एक विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं और तमाम तरीके के दावे बीजेपी की ओर से भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने यह गड़बड़ी की है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तारी उनकी हुई है। तो इस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए अमानतुल्लाह खान जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक का एक जरिया हैं और यही वजह है कि उनके चाहे फिर तमाम बयान देख लें तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से अमानतुल्लाह खान को एक हथियार के तौर पर आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करती है और यही अमानतुल्लाह खान तमाम इस तरीके के बयान उनकी तरफ से सामने आए हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कहीं न कहीं जो हथियार बरामद हो रहे हैं, जो रेड हो रही है, जिसमें कैश बरामद हो रहा है, कि तमाम चीजें हैं जो राजनीति से परे और कहीं न कहीं वोट बैंक के लिए किस तरह से एक अलग ही जो काम है राजनीति की आड़ में वो चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट इस तरह से देखने को मिली है कि एक तरफ केजरीवाल का ये दावा कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उनके कुछ और विधायक गिरफ्तार होंगे। सवाल ये है कि क्या कुछ और विधायकों पर भी इस तरीके के तमाम कामों से जुड़े हुए हैं, क्या इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका अंदाजा अरविंद केजरीवाल को है और वो पहले ही ये दावा कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी संभव होगी। तो ये तमाम सवाल हैं जो लोग लगातार पूछ रहे हैं और वहीं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो सौरभ भारद्वाज की ओर से की गई है उसमें भी किस तरह से कहीं ना कहीं झूठ बोला गया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान उस शख्स को जानते ही नहीं है जिसका एफआईआर में नाम है, उनका कोई संबंध ही नहीं है, व्यापार ही नहीं है। लेकिन लगातार खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से उनके करीबी के लोग हैं और इनके करीबियों पर जब छापेमारी हो रही है तो तमाम कैश से लेकर तमाम डायरी और इस तरह के दस्तावेज जो है वो एसीबी को इस पूरे मामले में हाथ लग रहे हैं और यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई अमानतुल्लाह खान पर हुई है। आपको ये बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसी आरोप में अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस तरह की सियासत राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले में एसीबी के अधिकारियों की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी के साथ साथ वाहन की खरीद में भी भ्रष्टाचार का आरोप है और सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक पर नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति का आरोप भी उन लोगों पर लगा है और इन सब आरोपों की जांच काफी समय से चल रही है और फिलहाल जो मामला है उसमें एसीबी ने दरअसल अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर रेड की और इसके कुछ घंटे बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी बता दें कि अमानतुल्लाह खान के जो करीबी हैं हामिद, उन्हें भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और एसीबी की रेड के दौरान हामिद के घर से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से रेड हो रही है जिसका जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है कि अमानतुल्लाह खान आखिर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए जो गड़बड़ी का मामला सामने आया है उसकी सच्चाई क्या है, क्या इस तरह की गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। ना ही केजरीवाल सरकार चूंकि चलाते हैं तो ऐसे में वो जांच की बात करते हैं कि अगर ऐसी गड़बड़ी हुई है तो वो जांच कराएंगे। तो यही तमाम चीजें हैं कि सवालों का जवाब देने के बजाय किस तरह से वो ये दावा करते हैं कि अगर उनके एक नेता को गिरफ्तार किया गया है तो उनके बाकी नेता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह से बीजेपी के इशारे पर ये तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। इस तरह से बीजेपी ने इन तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को खरीद लिया है। इस तरीके के आरोप हर रोज आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाते हैं, लेकिन सिसोदिया पर लगे आरोप, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस तरह से खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, जवाब किसी भी नेता के पास नहीं है कि आखिर इन भ्रष्टाचार और घोटालों की सच्चाई क्या है। बावजूद इसके इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया पर
ट्वीट करके कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी की देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।